साथ कल से हम जी, कंटिन्यू जी करेंगे। जी। हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कल हमारा डे 1 था, नॉट मैजिक को चार्ज कैसे करना है, कॉर्ड कटिंग क्या होती है, और दो नॉट हमने पूरा 5 तत्वों के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और उसके साथ हमने सीखा था कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सर। तो बहुत सारी मेथड जो हमने सीखी थी, वो शुरुआती जो चीजें हर नॉट मैजिक में आपको इम्पोर्टेंट रूप से करना ही करना है। ठीक है, हर नॉट मैजिक में वो चीजें रिपीट होंगी, जित जो भी आप नॉट बनाते हो, चाहे वो हेल्थ नॉट हो, चाहे वो प्रोटेक्शन नॉट हो, चाहे इवल आई नॉट हो, जो सारी चीजें हैं वो वहां पे रिपीट होंगी ही होंगी। अब आज हमारा डे 2 है, और डे 2 में हम सबसे पहले सीखने वाले हेल्थ नॉट। जैसा कि एक कोर्स जो होता है वो हमारे 4 पिलर को कवर करता है: हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और आपका करियर। ठीक है, तो कल जो हमने सीखा था, प्रोटेक्शन नॉट भी सीखा था, और हमने एक सीखा था स्टडी नॉट, है ना। स्टडी नॉट सीखा था। ये दो नॉट हमने कवर किए थे, और आज हम हेल्थ के ऊपर काम करें। हेल्थ नोट के साथ क्या क्या चीजें आपको चाहिए, यदि अगर पॉसिबल हो पाए तो कृपया, यदि आप लोग कैमरा ऑन करके जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप सभी से विनती है। ओके जी। और पेन कॉपी के साथ जरूर से जरूर अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्री क्लास नहीं है। ये जो नॉलेज दी जा रही है आपको, ये हर नॉट मैजिक का शुरुआत में जो आप करते हैं वो है। तो यदि आप कर सकते हैं, जी पॉसिबल है, तो आप लोग कृपया कर लें। ठीक है जी मैम, कल हमने रिकॉर्डिंग हम रात ही शेयर कर दिए। जी वो जल्दी मैंने बोला था, बट हमने कल ही कर दिया। बहुत सारे लोग जी रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे लग रहा है। जी जी इसलिए जी। लॉइन जुड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम्म। कंटिन्यू। हाँ। वैसे भी कल जो सर ने आप लोगों को कहा था, थोड़ा सा डे 1 और डे 2 के बाद देखो, फिर भी कुछ लोग जुड़े हैं जो कल के हैं। तो डे 1 और डे 2 की जब क्लासेस पूरी कवर हो जाती तो सर शेयर करते, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से हम करेंगे डे 2, और बहुत अच्छे से करेंगे। जितने लोग आए हैं उसका लाभ हम लेंगे। ठीक है। हेल्थ नॉट के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? 3 चीजें चाहिए आपको हेल्थ नॉट के लिए: ब्लैक धागा, ग्रीन कपड़ा, और एक नारियल पानी वाला। हेल्थ नॉट हमने चालू किया है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं मैं बता दूं आपको। 3 चीजें चाहिए हेल्थ नॉट के लिए: ब्लैक धागा, ग्रीन कपड़ा, और एक नारियल पानी वाला। सेकंड, 3 चीजों में जो कपड़ा है उतना ही बड़ा लेना है जितना बड़ा आपका नारियल उसमें लपेट पाए आप। ये नहीं है कि 2 मीटर ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने में आपका नारियल ढक जाए उतना ही आप लेंगे। हेल्थ नॉट की जब बात होती है तो आप लोग, एक मिनट, मेरे धागे कहाँ चले गए, एक मिनट। हेल्थ नॉट की जब बात होती है तो आप सबको पता है कौन से कलर को हम यूज करते हैं, बताएंगे? एनीवन, जी, बताइए। हैंडमेड, आप चैट बॉक्स में बोलिए, जी क्या हैंड सर। यूज कीजिए। ग्रीन, ओके। और बताइए। कलर मैम। सर एक मिनट में ना धागा लेके आती हूँ। कला मैम, तब तक आप ऑन हो जाए। जी मैम, चैट बॉक्स में करिए, आप जो भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जी जी, कला मैम ओपन करें। जी मैम, बस। जी मैम, रेड लेते हैं ज्यादातर। और अगर ज्यादा ही तकलीफ है तो फिर उसके साथ दूसरा हम ऐड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो। अधिकतर हम देखेंगे ग्रीन कलर जो बोला गया है, उसके लिए हमने कपड़ा लिया है ग्रीन कपड़ा। ठीक। अब हम देखते हैं हेल्थ में भी जब भी बात होती है तो एक नेगेटिविटी ऑरा कनेक्ट होता है बॉडी से, है ना। तो ये वहां पे हम ब्लैक धागे के साथ काम करेंगे।
वहां पे हम ब्लैक धागे के साथ काम करेंगे। ग्रीन रंग इसलिए आप लोग के दिमाग में आया कि यदि आपके हेल्थ की बात होती है तो जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहां पे आप लोग क्या देखते हो, ग्रीन कर्टन्स सब ये रहते हैं, और ये हीलिंग का कलर है, इसलिए आप लोग के दिमाग में आया होगा। बट जब हेल्थ नोट बनाया जाता है तो ये चीज देखी जाती है कि आपके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं जुड़ती है। तो यहाँ पे हरे रंग के रूप में कपड़ा है। नारियल का अपना ही महत्व है, बहुत सारी रेमेडी हम हेल्थ के लिए नारियल का करते हैं। और हमारा ब्लैक धागा, तीन चीजों में कपड़ा नारियल के बराबर लेना है। अब धागा कितना बड़ा लेना है, आप धागा कितना बड़ा लेना है, आप अपना मरीज की लंबाई, मतलब मान लो कि मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो मैं 5 फुट 5 इंच की पूरे एक ब्लैक धागा लूंगी। 5 फुट 5 इंच का ब्लैक धागा मैं लूंगी। ओके। प्रक्रिया क्या होगी, तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। यदि नजर जिसकी उतारनी है उसकी लंबाई के हिसाब से आप थ्रेड लेंगे। ठीक। प्रक्रिया क्या है, ब्लैक धागे को नारियल पर लपेटें। ब्लैक धागे को नारियल पर लपेटें। ये मेरा नारियल है और ये मेरा, मैंने ये लपेट दिया। दिखा आप लोग को? जी। जी मैम। ऐसे ही लपेटना है आप। जी। लिख ले। ब्लैक धागे को नारियल पर लपेट दीजिए, उसके दोनों सिरों को पकड़ लें। जब लपेटेंगे तो दो सिरे बनेंगे धागे के, दो सिरे बनेंगे। दोनों सिरों को पकड़कर गांठ लगा लीजिए। जैसे कि मैं ये लपेट रही हूं, ये लपेट रही हूं मैं, ये पूरा मैंने लपेटा। ओके। अब ये जो मेरा धागा बचा, यहां पे मैंने बांधा, ये देखो दोनों छोड़ मेरे बच गए। आप लोग समझ पा रहे हो? क्योंकि किसी का कैमरा ऑन नहीं है तो फिर गणेश सर, ये चीज दिख रहा है, दो छोड़ आपको? जी मैम, दिख रहा है मैम। हाँ, इसी छोड़ को बांधना है, यही नॉट मैजिक का काम होगा। ये दोनों छोड़, ठीक, नारियल में लपेटते टाइम प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से समझेंगे। जीवन भर वो चीजें अगर आप करते हो, दिमाग में रहता है, तो फिर और अच्छे से आप कार्य कर पाते हो। ठीक है। तो आप उस इन दोनों सिरों को पकड़कर गांठ लगा दीजिए। अब उसे ग्रीन कपड़े में लपेट दे, ग्रीन कपड़े में लपेट दें, और राइट टू लेफ्ट, एंटी एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज मरीज के ऊपर से घुमाएं, मरीज के ऊपर से घुमाएं। 7 बार उतारा करेंगे आप मरीज के ऊपर से। उसको आप पानी में बहा दें। जो एक गांठ लगा रहे हो ना आप उसमें, तो उस गांठ को लगाते टाइम आप अफर्म करोगे, जिसके लिए भी आप बना रहे होगे, कि वो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, वो स्वस्थ हो चुका है। जो भी आपकी हेल्थ, आपके पास केस हिस्ट्री होगी, किस हेल्थ से वो परेशान है, उसको एंजाइटी है या क्या है, माइग्रेन का भी आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है कि इंसान कहीं ना कहीं चीजों को लेके परेशान होता है। तो यदि ये रेमेडी कर रहे हैं तो आप वहां पे अफर्म करेंगे गांठ को बांधते टाइम, उसको पानी में बहा देंगे, उसमें साथ में इंटेंशन डालेंगे कि उस पर्सन की बीमारी साथ में बह गई है। जल प्रवाहित करते टाइम आप ये अफर्मेशन करेंगे कि इस जल के साथ एक्स की बीमारी प्रवाहित हो गई है। यह उपाय शनिवार और अमावस्या को करना है। यह उपाय शनिवार और अमावस्या को करना है। यदि नदी नहीं है, यदि नदी नहीं है तो नजर उतारने के बाद बाल्टी में रख रखे और उतार दे। मतलब जब नजर उतारो तो एक पानी में पानी रख लो और उसमें उस नारियल को प्रवाहित करना है। अब थोड़ी देर रखा रहेगा उसी बाल्टी में, थोड़ी देर रखा रहेगा उस बाल्टी में, उसमें उस पानी में चली जाएगी, फिर वो जो भी नेगेटिविटी रहेगी बॉडी में, तो वो बाल्टी का जो पानी है उसमें वो चला जाएगा।
और वो पानी को आप किसी बड़े पेड़ पे डाल देंगे। फिर नारियल को डिस्कार्ड कर देंगे। जिसके यहाँ जल नदियां नहीं हैं वो बाल्टी वाले मेथड से काम करेंगे। अभी ये जो हमारा हेल्थ नॉट कंप्लीट हुआ है गणेश सर, सारिका मैम, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू, थम्स अप। ओके, सारिका मैम ओके, जैन मैम ओके। ओके, चलो, इसमें हमारा डे भी हमने बता दिया, शनिवार और अमावस्या। ठीक, गुड इवनिंग। हाँ, अब हमारा जो दूसरा है, हमने अभी हेल्थ नॉट कंप्लीट किया है और अब हमें करना है लव नॉट कंप्लीट। लव नॉट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। प्यार की, पति पत्नी हो चाहे आजकल लिविंग रिलेशन की भी चीजें हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी चीजें हैं, तो आप इन रिश्तों को बहुत अच्छे बनाएं। कपल रिपीट करेंगे प्लीज जी, कौन सा? जी। देखिए, बहुत सारा नॉट है, एक बार थोड़ा सा रिपीट आप कर देती हूँ मैं। गो थ्रू रिकॉर्डिंग कीजिए मैम। हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करेंगे ना मैम तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आ, फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब मैं ऊपर ऊपर बताऊंगी तो शायद भी छूट सकता है और मैं नहीं चाह रही हूँ वो चीज हो। ठीक है जी, जी। ओके। चले, लव नॉट के ऊपर हम कार्य करते हैं। लव नॉट क्या है? प्यार को बढ़ाना सब चाहते हैं, चाहे वो रिश्ता लिविंग वाला हो चाहे हस्बैंड वाइफ वाला हो। प्यार की पिंक लाइट की एनर्जी सबको चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, हम जब भी प्यार की बात करते हैं तो हम पिंक वाली एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, है ना? जो रेकी हीलर्स हैं वो ये चीज जानते हैं। ठीक, कपल नॉट रिलेशनशिप के लिए नॉट कह सकते हैं, इस नॉट को लव नॉट, कपल नॉट, रिलेशनशिप नॉट कह सकते हैं। इसके लिए पिंक या रेड रंग का धागा लें। इसके लिए पिंक या रेड रंग का धागा लें। रेड रंग आपका मूल चक्रा से संबंधित होता है और पिंक रंग आपका हार्ट चक्रा, जहां पे आप लव लाइट शेयर करते हो। अगर रेकी हीलर्स हैं तो ये चीज जानते हैं। तो यहाँ पे धागों का भी महत्व है, कलर्स का भी महत्व है। ठीक है, इसके लिए पिंक या रेड रंग का धागा लेंगे, एक हाथ के बराबर, पाम के बराबर। कैसे? मतलब मैं मान लो कि मुझे रेड रंग का धागा लेना है, मुझे रेड रंग का धागा लेना है, तो मैं कैसे नापूंगी इसको? मैं अपने, इस तरीके से दिख रहा है आप लोग को, जी। अपने हाथ के जोड़ तक की लंबाई मैंने ली है। अगर आप लोग का हाथ थोड़ा और बड़ा है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, बस एक मापक होता है कि इतने में शायद बन जाएगा। मेरी कलाई पतली, आप लोग की कलाई के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम धागा लेंगे, रेड या पिंक लेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ। मान लो कि ये मेरे हाथ का हुआ और दूसरा हस्बैंड के हाथ का लेना है। मतलब ये अभी कलर छोड़ रही हूँ, ब्लैक रंग का एक समझाने के लिए ले रही हूँ। ये मेरे हाथ का है और ये मेरे हस्बैंड के हाथ का है। दो धागा मैंने लिया है, दो धागा लिया है मैंने। सेम धागा लेंगे दोनों हस्बैंड का। मेरे पास ये मैंने काला और रेड लिया है समझाने के लिए। रेड ले रहे हो तो रेड लोगे, पिंक ले रहे हो तो पिंक लोगे। हाथ का नाप जाएगा आपका आपके जोड़ तक, आपकी कोहनी तक, आपके एल्बो ज्वाइंट तक। ठीक है, दो धागा आप लेंगे। यहाँ पे राइट लेफ्ट हाथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, कि महिला का हाथ का कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड का होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, है ना? मेल फीमेल का राइट लेफ्ट नहीं देखा जाएगा लव नॉट के लिए। लेकिन दो सटे धागे ऐसे होने चाहिए, एक हस्बैंड के और एक हमारे हाथ के। ठीक है, इसमें तीन नॉट लगेंगे, तीन नॉट लगेंगे। सबसे पहला नॉट यहाँ पे
एक समझा रही हूँ, प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी। एक नॉट मैंने यहां बांधा। अभी सिर्फ 3 धागों को मैं बता रही हूँ कैसे, दोनों धागों को। एक नॉट मेरा यहां बांध दिया मैं, ठीक, दोनों जोड़ के पास, ठीक। एक नॉट मैंने बीच में बांधा। एक नॉट मैंने बीच में बांधा। फिर मेरा लास्ट वाला नॉट जो मैंने नाप के उसमें किया था, ये मेरा तीसरा नॉट है। ये ये 3 नॉट आप लोग को दिख रहे हैं? इसमें बहुत समझाया तो थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा होगा। एक ये बीच का और एक ये, दिख रहा है? जी दिख रहा है। ये दोनों रेड कलर लेंगे आप। मैं यहाँ पे रेड कलर एक है, बार बार बता रही हूँ, चूज कर सकते हो रेड या पिंक। 2 धागे होंगे हस्बैंड वाइफ के हाथ के। हाथ का कोई नियम नहीं है कि रेड का होना, राइट का होना चाहिए, लेफ्ट का होना चाहिए। अब अफर्मेशन क्या करनी है, नियमता, उसको हम समझेंगे। हमने धागों को 5 तत्वों की एनर्जी से साफ कर लिया है। जो डे 1 देख के आए उनको पता है। इस धागों धागों को बनाने से पहले इसमें जल तत्व को एक्टिव करेंगे, गंगा जल से सफाई करेंगे। जो आज नए लोग जुड़ रहे हैं बता दे रही हूँ, पहले इसको गंगा जल से साफ करेंगे, फिर धूप से साफ करेंगे, फिर दिए के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, और फिर इसमें फूल और अक्षत डालेंगे, मंदिर में एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे और अपने हस्बैंड वाइफ दोनों के हाथ लेके 3 नॉट बनाएंगे। और वो 3 नॉट बनाते टाइम क्या क्या अफर्मेशन बोलनी है आपको, कौन से गॉड गॉडेस से कनेक्ट करना है अफर्मेशन पे, उस पे हम चर्चा करेंगे। भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करते हुए उनकी फोटो के आगे आप रख दीजिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी फोटो के सामने आप रख दीजिए। शिव पार्वती का रिश्ता आप सबको पता है कि कितना अटूट है, और कितना, शब्द ही खत्म है मेरे पास, आप सबको पता है, ठीक। जिनका जन्म जन्मांतर का साथ है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने अच्छे रिश्तों को विजुअलाइज करेंगे। अच्छे रिश्तों को विजुअलाइज करते टाइम इंटेंशन डालेंगे उस नोट पे। हमारे बीच भगवान शिव की कृपा से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। माँ पार्वती की कृपा से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। बहुत अच्छे हैं हमारे रिश्ते। हमारे रिश्तों में प्यार बहुत ज्यादा है और बढ़ते जा रहा है। ये धागा 24 आवर्स के लिए आपके मंदिर में ही रहेगा, भगवान शिव और शिवा के आगे। आप उस दिन बनाएंगे, उसी दिन आप इसको यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी कनेक्ट होने के लिए आप मंदिर पे रख देंगे। ये धागा आपको मंडे और फ्राइडे को बनाना है। ये धागा आपको मंडे और फ्राइडे को बनाना है। नेक्स्ट डे मंदिर पे जाएंगे, दिया लगाएंगे, और आप अपने रिश्ते को खुद ब्लेसिंग देंगे। अपने रिश्ते को खुद ब्लेसिंग देंगे यदि आप अपने लिए बना रहे हो। दूसरों के लिए भी बात करेंगे हम। दूसरे दिन दिए के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा लें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम गंदगी निकालते हैं, है ना। क्लॉकवाइज घुमा के, क्योंकि हमने एक दिन पहले बनाया हुआ है। अच्छे से अपने रिश्ते के लिए एक बार और प्रार्थना करेंगे। हे माँ पार्वती, हे माँ शिव, हे प्रभु शिव, मैंने ये नॉट XYZ के लिए या अपने लिए बनाया है। मेरे रिश्तों में दिन दुगनी रात चौगनी मधुरता की स्थिति बढ़ती जा रही है। दूसरे दिन आप ये अफर्म करोगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसको रखना कहाँ है, या इसको पहनना है, या क्या करना है। इसको आपको अपने मैट्रेस के नीचे रखना है। हस्बैंड वाइफ मैट्रेस के नीचे इसको आपको रखना है। दो, जो मैट्रेस होता है जिसमें कभी कभी दो अलग अलग वाले होते हैं, है ना, और अब एक होता है, तो आप लंबा सा मैट्रेस के नीचे रख दे। समझ पा रहे हो आप लोग?
कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? जी। अब गद्दे के नीचे रखें, जो आधा जाए और आधे में जरूरी रखना है। जैसे आधा इस बेड पे हो और आधा इस बेड पे हो, बीच की नॉट दोनों के रिलेशनशिप में आनी चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है गद्दे के नीचे। दोनों गद्दों के बीच में जो आधा पत्नी के हिस्से में आए और आधा पति के हिस्से में आए, और बीच की नॉट दोनों को बैलेंस करें। ठीक है। 3 महीने के बाद दोबारा से बनाएं इसको। और पहले वाले को क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। 3 महीने के बाद इस नॉट को आप फिर से एनर्जाइज करके बनाएंगे और इसको डिस्कार्ड कहाँ करेंगे? पेड़ के नीचे छोड़ के आएंगे। कोई भी बड़ा पौधा, सॉरी पेड़, जिसके नीचे आप छोड़ के आएंगे और फिर दोबारा से बनाएंगे। पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हो, और आप अगर आप जल प्रवाहित करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। यस, मिलेगी निधि मैम रिकॉर्डिंग आपको। ठीक है। 3 महीने के बाद आप फिर से बनाएं, और डिस्कार्ड वाली स्थिति के दो नियम हैं, या तो जल प्रवाहित करें या तो पेड़ पे रखाएं। मंडे और फ्राइडे को बनाना है आपको। मैट्रेस में ये रेमेडी करनी है। बहुत कारगर रेमेडी है, रिजल्ट करती है। लोग इसको सेल करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक चीज जानने वाली बता दूं आपको। जो हस्बैंड वाइफ एक रूम शेयर करते हैं वहीं ये रेमेडी काम आएगी। यदि हस्बैंड वाइफ दूर है तो ये रेमेडी काम नहीं आएगी। आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो वहां पे ये रेमेडी काम नहीं करेगी। जो पास में है, जिनको रिश्तों में मधुरता खत्म हो गई है, वहां पे ये रेमेडी मैजिकल रूप से काम करती है। मेरा खुद का अनुभव है इसमें, मैंने अपने क्लाइंट को दिया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे जिन रिश्तों में दूरी आ गई है या फिर दूर में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, तो वहां पे ये रिलेशनशिप वाली रेमेडी काम नहीं करेगी। आपके लिए सबसे जरूरी है कि जो हस्बैंड वाइफ रूम शेयर करते हैं वहां पे ही आप इस नॉट मैजिक का लाभ लेंगे। ठीक है। अभी इस नॉट में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हमने 2 नॉट कंप्लीट किया, हम तीसरा नॉट करने वाले हैं, जो सबकी कुंडली में बहुत ज्यादा लगता है, और ना भी लगे तो भी पितृदोष की रेमेडी, क्योंकि पितर पक्ष आने वाला है। पितृदोष में कैसे हम क्या कर सकते हैं, उस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। आई थिंक सेकंड में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हम चलते हैं पितृदोष की रेमेडी के साथ। कैसे जाने कि पितृदोष है? कैसे जाने कि पितृदोष है? जिसके घर बच्चे नहीं हैं, जिसके घर बच्चे नहीं हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, घर में पुरुष किसी भी ऐसा कि कम एज में उसका देहांत हो गया हो, उनकी पीढ़ी में किसी का भी, बच्चों का देहांत हो गया हो, तो भी पितृदोष कहा जाता है वहां पे। ये सारे लक्षण पितृदोष के हैं। आपके वंश को आगे ना बढ़ने देना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, कोई भी एक काम कर रहे हैं नहीं बन रहा, तो वहां पे पितृदोष आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपकी कुंडली में भी आप चेक करवा सकते हैं। तो पितृदोष का कारण हो सकता है। इनका उपाय आप गार्डन में भी कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं है आपको तो आप गार्डन में भी कर सकते हैं। घर के बाहर जाकर भी अच्छा अच्छे से नदी के पास भी कर सकते हो। नदी के किनारे जाकर, जहां जल बहता हुआ होता है, वहां पर आप आराम से कर सकते हो। या फिर अपने घर घर से थोड़ा दूर जाके पानी वाला या कोई पार्क हो, वहां पे आप कर सकते हो। जिनको जिनको पता है पितर पक्ष आने वाला है और ये रेमेडी करते हो, तो आपके पितर बहुत खुश होते हैं।
नॉट के साथ क्या काम करना है, प्रक्रिया क्या है, कैसे करना है, समझ में आ गया। गार्डन में कर सकते हो, नदी के किनारे कर सकते हो, प्रक्रिया क्या है वो आप जानेंगे। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। बोलने का औचित्य ये है कि जो भी आप स्थान चूज करेंगे कि मैं गार्डन में करूंगा या फिर मैं नदी के सामने करूंगी, तो वहां पे जो दिशा होगी दक्षिण दिशा ही होगी। आप लोग जब अमावस्या को दीपक वाली रेमेडी करते हो, अधिकतर लोग करते हैं, दीपक का मुंह कहाँ होता है, दक्षिण दिशा की ओर होता है। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा होती है ना। पितरों की दिशा होती है। और अधिकतर टाइम अमावस्या में लोग जो पितरों की रेमेडी करते हैं, तो वो हमेशा उसका मुख दिए का दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो जब भी आप ये नॉट बनाएंगे पितर पक्ष में, तो आप दक्षिण दिशा पे बैठ के ही ये रेमेडी करेंगे। सामने में जो ग्रीन घास उगी हुई है, जो भी जगह आप चूज करो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो नदी के आसपास हो, वहां पे बैठते हो, देखते हो आप लोग कई बार देखे होगे पितरों का दान, पिंड दान जो किया जाता है नदी के किनारे लोग करते हैं, तो वहां पे घास फूस की जगह होती है ना। तो वहां पे ही आपको जो घास दिखेगी, सूखी घास के तीन तिनके, जहां वहां पे सूखी भी होगी तो भी चलेगा, ग्रीन होगी तो भी चलेगा। आपको दो ही तिनके उसमें से निकालना है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे बनाओगे, बांधोगे एक दूसरे को, है ना। तो दो घास को अच्छे से निकाल लोगे आप। दो घास आप निकाल लेंगे और एक गांठ बनाएंगे। दो घास निकालोगे, मान लो कि मेरी एक, ये मेरी एक वो है, ये मेरी एक ग्रीन तिनका है और ये मेरा एक है, बस इसमें ऐसे मिलाया और ऐसे किया। क्योंकि वो तो एकदम हल्का होगा, ज्यादा आप खींचोगे तो भी टूट जाएगा। बस एक नॉर्मल सा गांठ देखो मैं डाली हूं, और ये मैं ऐसे पकड़ लूंगी क्योंकि घास में बन रहा है, तो ये पूरी तरीके से मैं इसको रख लूंगी। ठीक है। अब क्या करना है, एक गांठ हमने लगा लिया है। अब लगा लगा तो लिया है, पितरों के लिए कर रहे हो आप, ये सारी चीज दिशा दशा सब आपने देख ली है। अभी क्वेश्चन भी लेंगे। अब आपको हाथ जोड़ते हुए आकाश की ओर अपने पितरों को नमस्कार करना है। आपने उसको एक प्लेट पे बना के रख दिया है। ठीक है। आप अपने पितरों को ध्यान करते हुए अपने जो भी पितरों का नाम ले सकते हो, अपने कुल का नाम ले सकते हो, अपने गोत्र का नाम ले सकते हो, जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही है उस स्थान का नाम ले सकते हो, जिस स्थान पे आप हो, जितने भी पीढ़ी के पितर आपको याद आ रहे हैं अपने गोत्र के साथ आप नाम ले लोगे। ठीक है। उनसे माफी मांगते हुए कहेंगे, उनसे माफी मांगते हुए कहेंगे, मुझ कहते कि कुछ भी मैं जो नहीं कर पाया आपके लिए, कुछ भी जो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई आपके लिए, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे और कहेंगे, मेरा ये कार्य रुक रहा है, मेरा ये कार्य रुक रहा है, आप मेरा ये काम पूर्ण कराने में मेरी मदद करें, मैं ताकि पितृ मेरे घर पर खुशियां आए। अपने पितरों का नाम लेके, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, जब पितृ दोष होता है तो कहीं ना कहीं आप फंसे हो, तो आप अपने पितरों के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे और उनको इन्वोक करोगे कि आप अगर ये मेरी इस चीज में मुझे ब्लेसिंग देते हैं तो मेरे घर में खुशहाली आएगी। एक मिनट बताती हूँ आपको। खुशहाली आएगी। अगर आपके मन में कोई भी और भाव जागृत हो रहा है आपके पितरों के क्योंकि आप मिले हो, आपकी चीजें हैं, तो कुछ और भाव भी जागृत होगा ना, जो आप उस टाइम कनेक्ट किए हो, कुछ बातें हैं जो अपने पितरों के साथ आपने की हो, तो वहां वो भी चीज अफर्म कर सकते हो।
कुछ लोग कुछ खाने की चीज भी शेयर करते हैं उस टाइम जो उनको पसंद होती है। ठीक है, कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं कर सकते, आप अफर्मेशन के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहे कि आपके शब्दों में कह सकते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए और अपनी कृपा दृष्टि से मेरे इस कार्य को संपूर्ण करिए, और जो भी मेरी लाइफ में बाधा आ रही है अब आपके कदमों में है, इससे मुझे मुक्त कराइए और मेरे घर को खुशहाली से भर दीजिए, मेरे पितर मुझे ब्लेस करिए। और अब इन तिनके को पानी में जाएंगे, थोड़ा सा उतरेंगे और इन तिनकों को पानी में बहा दें, क्योंकि आप नदी के पास कर रहे हो, है ना। गड्ढे वाला मैं बताऊंगी, गार्डन वाला मैं बताऊंगी, लेकिन जो नदी के पास कर रहे हैं वो इस तिनके को प्रवाहित कर देंगे अफर्मेशन के साथ। ठीक है, ये अमावस्या या पितृ पक्ष की अमावस्या पर आप ये रेमेडी कर सकते, या कृष्ण पक्ष के रविवार को, या कृष्ण पक्ष के रविवार को करें, या किसी भी रविवार को। जो भी कभी कभी ये होता है ना कि समझ में नहीं आता किसी किसी को कि आज स्मार्ट, बहुत लोग स्मार्ट टाइम हो गया है तो वो समझ नहीं पाते, तो रविवार को भी पितरों की रेमेडी की जाती है। तो आप कोई भी पितर की रेमेडी से परेशान है, मतलब पितृ दोष से, तो वो रविवार को भी रेमेडी कर सकते हैं। गड्ढे जो गार्डन में किए हैं, जो गार्डन में किए हैं, आई डू। हाँ, मावस का दिया वाला भी अभी फिर से बताना है मुझे। आप लोग जो गड्ढे जो गार्डन में किए हैं ये रेमेडी मैं बता दूं, वहीं पे छोटा सा गड्ढा खोदिए और वहां पे अपनी इस विश को ब्रह्मांड को दे दीजिए। समझ पाए जो गार्डन में कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे अभी जो वंदना मैम लिख रहे थे, मैं एक चीज बता दूं, जब वो दक्षिण दिशा की ओर दिया लगाते हो आप अमावस्या में, हर अमावस्या को पितर दोष है या नहीं है? हाँ है या नहीं, एक मिनट रुकिए निशा में, है या नहीं? अब लगाते हो तो यही अफर्मेशन उस टाइम भी आप कहोगे कि हे पितर महाराज, मुझे नहीं पता है कि मैंने कभी आपको अनजाने वश कभी दुख दिया हो, कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलतियां हुई हो जिसके कारण मेरे लाइफ में बाधाएं आ रही हैं। कृपया 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 मेरे पितर मुझे माफ करें और मेरे लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करें। ये हर अमावस्या को जो रेमेडी करते हैं पितरपक्ष की, जब वो दिया लगाते हैं तो आप ये शब्द जरूर अफर्म करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में बोलने की शक्ति का अपना महत्व है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे ये पितृ दोष का नॉट आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए? थम्स अप दिखा दीजिए मुझे। आई है, एक मिनट निशा मैम। जी, कला मैम ने थम्स अप दे दिया है। सारिका मैम कंप्लीट। किस चीज का अफर्मेशन? मैंने प्रॉपर लिखाया है आपको, पितृदोष के टाइम आपको क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नोट हमने अभी कौन कौन से नोट किए, हेल्थ नोट किए जो नए जुड़े हैं, हमने लव नोट किया है, हाँ रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। और हमने पितृदोष की चीजें की हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसका हैंड ओपन हो गया? हाँ पूर्वी मैम, एक मिनट में क्वेश्चन ले लूं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी पूर्वी मैम। मैम लेडीज कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे पिंड दान नहीं हो रहा है। पितरों का लड़कियों से भी संबंध रहा है, उनके दादा नाना, है ना। हाँ। तो वो चीज आप कर सकते, आप अपने भाव व्यक्त कर रहे हो। और वैसे सनातन धर्म में बता दिया गया है कि पुरुषों के साथ ही ये चीज होगी, लेकिन अब नहीं है कोई, तो ऐसा तो नहीं है कि पितरों के लिए कोई पानी उनको मिलेगा ही नहीं, या जो भी चीजें हैं आप इनके साथ काम कर सकते हो।
एक्चुअली लेडीज के लिए पितृ जो होते हैं ना, उनके मदर फादर की रिलेटेड होते हैं। तो आपको कुछ इश्यू हो रहा है पितरों का, तो आप कर सकते हैं। ये नॉट मैजिक है और एक बहुत अच्छा तरीका है कनेक्ट होने का। देखिए, पितरों की दो रेमेडी बहुत अच्छी होती है। एक तो ये नॉट मैजिक की एक रेमेडी हुई। दूसरा, जो अमावस्या में आप दिया लगाते हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, आपको अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन का बड़ा महत्व है। जो नए जुड़े हैं, जो बार बार लिख रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग में पूरा देख के अफर्मेशन पूरा तरीके से समझ के अगर आप बोलते हैं तो इसके लाभ बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओके पूर्णिमा। ओके ओके, थैंक यू मैम। चले, अब जैसे कि हेल्थ को कवर किया, रिलेशनशिप को कवर किया, इवल आई को कवर किया, अब कौन सा एक बचता है जो आपकी फोर पिलर को कवर करता है, बताइए। प्रोटेक्शन नॉट भी कर लिया, क्या बचा बोलो तो। हेल्थ चैट भी, बॉक्स लव भी। जी। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए बोलने के लिए, अभी वो म्यूट है चैट ना। बॉक्स, चैट बॉक्स में मैसेज करें, देखते हैं। नहीं पता। मनी। चलिए, हम मनी के ऊपर काम करने वाले हैं। मनी के लिए हम मनी मैग्नेट नॉट बनाएंगे। मनी मैग्नेट नॉट, फ्री क्लास मनी मैग्नेट नॉट, जिसकी प्राइजेस 2100 रुपए होते हैं। कोर्ट केस, बहुत सारी और चीजें हैं। आप अभी देखिए, हम ये मनी मैग्नेट आप फ्री में क्यों दे रहे हैं? आई थिंक। फ्री में इसमें से एक चीज जाती है जो मैं आप लोग को बता दूं क्या होता है। इसके दो तीन स्तर होते हैं। ठीक है। दो तीन स्तर होते हैं। जो पहले स्तर पे काम करेगा, क्योंकि हम फोर पिलर को कवर करते हैं, ठीक है। जो पहले स्तर पे काम करेगा मनी मैग्नेट, इसके वैदिक तरीके भी होते हैं और इसके अलौकिक तरीके भी होते हैं। ये चीज आप लोग को पता है ना। तो यहाँ पे जो नॉट जाएगा वो किस तरीके का जाएगा वो मैं बता दूं। मनी के लिए कौन कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, पहले ये चीज बताया। चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कोर्ट केस के लिए, हेल्थ के लिए मैसेज आ रहे हैं। एक ग्रीन। अभी जो ये कोर्ट केस का बोल रहे हैं ना, मैं बताती हूँ। ग्रीन कलर, ओके। हाँ, हेल्थ का हो गया, आप वीडियो देख लीजिएगा। जी। जी। देखिए, यहाँ पे जो मैं मनी की बात हो रही है वो मैं बता दूं। बहुत प्रकार के मनी नोट बनते हैं। ठीक है। आपने अगर मनी का कलर बता दिया है, ग्रीन कलर की स्थिति होनी चाहिए। एम मंत्र के लिए हम ये कलर भी यूज करते हैं, मौली भी यूज करते हैं। मान लो कि अभी मेरे पास ग्रीन है नहीं, ग्रीन कलर के थ्रेड से मुझे बनाना है। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु ये अगर पहले तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं बता दूं, इसको क्लेंस और एनर्जाइज करना बहुत जरूरी होता है 5 तत्वों से। तो आपने इसके साथ पूरी तरीके से जल से इसको शुद्धिकरण किया, गंगा जल की स्थिति पे काम किए, फिर इसको धूप और धुनी दिखाया, फिर इसमें फूल डाला, ये पूरी तरीके से क्लीन हो गया। जो रेकी हीलर है वो आपको चोकरे से साफ कर सकते हो इसको। ठीक है, पूरी तरीके से शुद्धिकरण हो गया। अब यहाँ पे अगर मनी की बात की जाए, मनी की बात की जाए, हमारे पास 3 लोग 33 देवता है और 7, हमारे पास 7 क्या है, सप्तऋषि। 7 अंक का अपना ही महत्व है। ठीक। तो यहाँ पे जो हम चीजों को समझेंगे, यहाँ पे हमारे जो नॉट जाएगी, वैदिक नॉट जिसको कहा जाता है, जिसका डीप डिस्कशन आप क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे आपकी अष्ट लक्ष्मी की बात होती है। और अगर अष्ट लक्ष्मी नॉट जो वैदिक तरीके से होता है, वहां पे बहुत प्रोसेस होता है। मैं आप लोग के लिए छोटा सा आपको उठा रही हूँ मंत्र। आपको 8 नॉट के साथ काम करना है और आपको एक मंत्र बोलना है, श्रीम ब्रिजी। आपके 8 नॉट होंगे। मैंने यहाँ पे एक श्रीम ब्रिजी बोला, फूका, और मैंने एक नॉट बना ली। ऐसे ही मुझे 8 नॉट बनानी है। श्रीम ब्रिजी, फूका, बना लिया। ऐसे ही मुझे 8 नॉट बनानी है। अब आप लोग के मन में होगा कि ये कब कब हम बना सकते हैं।
अभी 2 दिन की क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। बताइए आप लोग कब कब इस नोट को हम बना सकते हैं। एनीवन लिखिए चैट बॉक्स में। येलो और ग्रीन धागे के साथ बना सकते हैं, हाँ। फ्राइडे, हाँ जी। फ्राइडे, गुड, गुड। पूर्णिमा, अमावस्या, बड़े दिन, जो भी बड़ा दिन आता है, जैसे अक्षय तृतीया है ना। जो बड़े बड़े दिन हैं, जो यहाँ मनी के पोर्टल ओपन होते हैं, ठीक है। जो भी बड़े बड़े दिन आते हैं जिसमें तिथियां आती हैं, हाँ, आखा तीज के साथ भी आप बना सकते हो। कार्य बनाते टाइम आपको एक एक नोट में, जब आप श्रीम ब्रिजी बोल रहे हो, किसी के लिए सोच रहे हो, तो ये आपके मन में अफर्मेशन आना चाहिए कि ये नोट पहनते ही उसके पास मनी के पोर्टल बहुत अच्छे ओपन हो गए, उसकी लाइफ में बहुत उसको सफलता मिल रही है। उसके मनी की लक्ष्मी माँ की कृपा उसके ऊपर बनी हुई है, और हर दिशा से उसके पास पैसे आ रहे हैं। सफलता की सफलता के मार्ग उसके लिए खुल गए हैं। पूरी तरीके से आप अच्छे से अफर्म करोगे, A to Z। श्रीम ऋषि मंत्र होगा, और जो मंत्र है 8 टाइम जो बात की गई है, एक 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 एक, और कई लोग पहले 8 बार तो आप बोलोगे, कई लोग श्रीम ऋषि मंत्र 108 टाइम बोल के फिर धागों में भी बोलते हैं। कैसे? आप धागे को एनर्जाइज कर लिए, 100 टाइम आपने श्रीम ब्रिजी चैंट कर लिया। जो 8 बचा ना, 8 टाइम जो बचा, उसको आप धागे के नॉट में बोलोगे, एक 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 एक, तो क्या हुआ ये? 108 टाइम की आपकी मनी मैग्नेट बनी। जिसके लिए भी बनाओगे, अपने लिए बनाओगे तो अच्छी बात है, दूसरे के लिए बनाओगे तो कॉर्ड कटिंग आपको करना ही करना है। जो मैंने डे 1 में सिखाया है आपको कॉर्ड कटिंग करना। किसी के भी ऑरा से कनेक्ट होने से पहले, कनेक्ट हो रहे हो तो वहां पे आप कॉर्ड कटिंग जरूर करोगे। आज और कल की क्लास में कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज कीजिए आपको कुछ क्वेश्चन है तो। यदि आप लोग को कोई भी नॉट में कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन, प्लीज हैंड रेज कीजिए। हमने बहुत अच्छे से बता दिए, या फिर बच्चे बहुत अच्छे से समझे, दो चीजें हैं। जी। कोई क्वेश्चन आप लोग का नहीं है? सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है? मनी नोट में येलो और ग्रीन थ्रेड यूज कर सकते हैं, हाँ, यही तो बोला ना मैंने आपको मैम, ग्रीन और येलो। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, आप टाइपिंग में कर रहे हो तो। एक, जी बोलिए। कंफ्यूजन ये था कि दोनों लेना है कि दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो थ्रेड। दोनों में से कोई भी एक लेंगे। जो दोनों वाला था वो लव नॉट था, जो हस्बैंड वाइफ का लेना था, 2 धागा ना, रेड या पिंक, वो लव नॉट था। बाकी आप इसमें एक ही लेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन जी? नहीं। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या कहा? कुछ अभी तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या कुछ नहीं है, तो अगर आप कुछ ऐड जी करना जी, चाहें। यस यस, ओके। जी, तो हम एक नॉट मैजिक का कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं। और तो आपको मैम ने 5 टाइप्स के नॉट बताए ना मैम? 5, 6। 6 हो गए, ओके। वैसे बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा हमारा कोर्स कंटेंट वगैरह शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन विजिबल, ठीक है। तो नॉट मैजिक कंप्लीट कोर्स है, जो मैम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगी, जो भी
उनका नॉलेज है। एंड तो कोर्स हम ला रहे हैं मैम, थोड़ा कंटेंट डिस्कस कीजिए। जी, जैसा कि आप लोग को लेवल जो अभी तक हमारे डे 1 और डे 2 की क्लास हुई है उसमें हमने, आप लोग क्या समझते हो कि आया हमने थ्रेड को किया और बांध दिया? ऐसा नहीं होता। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट नॉट मैजिक, आपको 5 तत्वों की एनर्जी को इन्वोक करने का तरीका और एनर्जाइज करने का प्रॉपर तरीका सिखाया जाएगा। और डीप में और पीडीएफ में आपको और तरीके से समझ में आएगा। विश मैनिफेस्टेशन नॉट का जो मेथड है, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, हार्मनी, आपकी लाइफ में बाधाएं बहुत आ रही हैं उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो। वैदिक वैदिक प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। नॉट, वैदिक प्रोटेक्शन नॉट, हेल्थ हीलिंग नॉट, सेल्फ और अदर। ठीक है, आज सब चाहते हैं कि अपने फैमिली के साथ हम थोड़ा सा बिजनेस भी करें। किसी के लिए आप कर रहे हो, आप मान लो कि अपने बेबी के लिए कर रहे हो, आपके आसपास भी कुछ रिलेशन वाले होते हैं तो वहां पे भी आप सेल्फ और अदर के साथ काम कर सकते हैं। कुछ लोग जो साईं बाबा हीलिंग्स करते हैं, है ना, तो वो उस विषय पे भी हम काम कर सकते हैं। वहां पे भी आपको नॉट मैजिक बताया जा सकता है क्योंकि साईं बाबा को हीलिंग के लिए बहुत माना जाता है ना। गेटिंग न्यू जॉब, है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जो होते हैं उनके साथ कैसे काम करना है कि उनको और सक्सेस मिले। बिजनेस ग्रोथ, एग्जाम सक्सेस, एग्जाम सक्सेस क्या क्या नॉट है, इसके प्रोसेस क्या क्या है, उसके साथ सेलिंग प्रॉपर्टी, है ना। लीगल इशू, जो बहुत क्वेश्चन आ रहा था, देखिए एक चीज हम बताएं आपको, लीगल इशू एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं अगर यहाँ बताती तो शायद उसके साथ जस्टिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जाती है जिसको आपको समझा के पूरी चीजें प्रैक्टिकल करके और नॉट के साथ काम करके आपको बताना जरूरी होता है। इंक्रीज लव, ये प्रेगनेंसी के लिए, अट्रैक्ट सोलमेट, ये सारे नॉट मैजिक आपके पूरे कोर्स कंटेंट को कवर करते हैं। और हर के एक एक ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि वैसे तो क्रिस्टल का अपना ही महत्व है, उसको त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी इस सनातन धर्म की विद्या को भी त्यागा नहीं जा सकता। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी, तो आप इस कोर्स को कनेक्ट मैम अपनी आगे भी है कंटेंट थोड़ा। जी जी हाँ, मैं आप देखिए यहाँ पे वेट लॉस का है जो बहुत ऐसा टॉपिक है जो लोग अधिकतर कोशिश करते हैं आजकल, स्पेल करवाए जाते हैं वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी नॉट भी, वैदिक वे क्या है उसका वो भी जान सकते हो। देखो यहाँ पे ना वैदिक और एक एंजेलिक नॉट की बात की गई है जो आपको डीप डिस्कशन में मिलेगी। वैदिक नॉट में कितनी गांठ आती है और एंजेलिक नॉट में कितनी गांठ आती है वो पूरी तरीके से बताया जाता है। धन लक्ष्मी यंत्रा नॉट, कुबेर नॉट, जो ये पूरे जो नॉट है, वेल्थ प्रॉपर्टी नॉट, ये जो धन लक्ष्मी यंत्रा नॉट है और कुबेर नॉट है, मनी मैग्नेट का जो ये रूप है, इसमें कुछ यंत्रास के साथ ये बनते हैं। और ये दिवाली के टाइम इनके जो प्राइजेस होते हैं ये सारे पोटली में जाते हैं और इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जो ब्यूटी लाइन में हैं और बहुत सारी चीजें हैं वहां पे आप ब्यूटी के साथ काम करते हो उनके लिए भी नोट होता है। पीस और हार्मनी के लिए भी नोट होता है। चाइल्ड का जो होता है ना कि हाँ एक प्रकार का उनके सक्सेस के लिए जब हम काम करते हैं वहां पे भी नोट होता है। वास्तु नोट, जो आजकल बहुत जो रेंटल अपार्टमेंट पे हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहीं कहीं वास्तु उनका सही नहीं होता है, अब वो ना तोड़वा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये नॉट मैजिक के साथ आप जा सकते हो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नवग्रह नॉट, चक्रा बैलेंसिंग नॉट, हेयर के लिए, है ना। आप अकल्ट साइंस में है तो अपने इंट्यूशन के ऊपर काम जरूर से जरूर करेंगे, तो ये नॉट भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारा कोर्स आपका इतना लंबा, और ये जो चीजें हैं आपको सेकंड चीजें इतनी सारी मिल रही हैं आपको, और कंप्लीट 2-3 बार क्लास करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा नॉट मैजिक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर। जी जी, तो बहुत सारा कंटेंट, कोर्स का कंटेंट है, मैंने शॉर्ट किया है बिकॉज यहाँ पे बैठ नहीं रहा था। जी कंप्लीट कोर्स जो है नॉट मैच का एक कंप्लीट कोर्स होगा। तो हम एक कोर्स ला रहे हैं 21st to 25th, कंटिन्यूसली 5 सेशन रहेंगे। टाइम 6 PM इवनिंग टाइम रहेगा। एंड लाइव जूम सेशंस एंड रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ तो मिलेंगी ही।
एंड सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे आपको, बिकॉज एक कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। सो इस कोर्स के हम इनर सेक्शन रख रहे हैं। मैम की जो एक्चुअली फी है 2599, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया एंड वो कम मैं नहीं करना चाहती थी, बट मैंने रिक्वेस्ट करके ऑफर दिया है। जो नॉट मैजिक के लिए इनरोल करेंगे टुमारो टिल टुमारो, उनके लिए 1599 एंड विथ ऑफर बोनस जो भी है इसमें से दो कोर्सेस आपको मिलेंगे। मैम का मैजिकल क्लिनिक और ये हमारे वाटर थेरेपी वैदिक स्विच वर्ड 4-in-1 रेमेडीज। ये 4-in-1 रेमेडीज में ऑल ओवर 100+ रेमेडीज है उसमें। तो इसकी पीडीएफ भी है। तो ऑफर विथ बोनस आप इनरोल कर सकते 1999, या आप नॉट मैजिकली 1599 टिल टुमारो ऑफर रहेंगी। तो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए। इनरोलमेंट के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऑन 7350371502 पे, या अदर डिटेल्स आपको ग्रुप में शेयर की जाएंगी। सो क्यूआर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो मैम ऑफर हम कल तक ही रखते हैं, बिकॉज 2 दिन में ही कोर्स स्टार्ट होना है ना। तो जी सर। इंटरेस्टेड लोग इनरोल कीजिए। बाकी आपको अप्रिसिएशन कैसा लगा फीडबैक दीजिए, मैम का टीचिंग स्किल कैसा लगा आप फीडबैक कीजिए। एंड जो भी मैम ने बताया है रेमेडीज उसको आप अप्लाई कीजिए, जो भी आपको ये बताया है नॉट मैजिक के। एक चीज मैं जैसे आप लोग से पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा बताइएगा, मेरा क्या नेट आप लोग को वॉइस क्लियर है मेरी? नेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है आप लोग को? सारी चीजें क्लियर है पूर्वी मैम? थम्स अप दिखाइए। ओके। नहीं नहीं, जी वॉइस क्लियर है मैम। जी जी, मुझे आवाज एक्चुअली नहीं आती कल ऐसा क्लियर। लगा। जी। अच्छा हाँ। कल ठीक, से ओके। बेटर, कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जी रहा। जी। आपको नॉट मैजिक का जो प्रारंभिक स्तर बताया गया है, प्लीज इसको काम कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि इसके साथ चीजें नहीं हैं। यदि मैं यहाँ पे अभी पेंडुलम करके आप लोग को बता दूं ना, तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा हैं, और जो आप लोग ने सीखे हैं उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका लाभ जी जरूर बिल्कुल। लीजिएगा। सारिका मैम। क्वेश्चन जी लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जी। हैंड रेस की जाए, क्वेश्चन है तो हैंड रेस की। जी सारिका मैम। मैम ये पूछा था, जो प्रोटेक्शन के नोट का आपने कल जो मंत्र बताया था ना, यूट्यूब में मिल जाए, मिला नहीं मैम, एक बार दोबारा बता सकते हैं? वो कुछ मैम आप पढ़ना बलाय कैमरा है, ऑफ कुछ कीजिए, कवचाय, याद नहीं कैमरा आ ऑफ रहा कीजिए, था, आपकी आवाज नहीं आ समझ रही, ही नहीं कैमरा ऑफ आया। कीजिए। बलाय कवचाय हूं और हम, दो तरीके का वर्णन आपके उसमें आता है। कृष्ण जी का ये मंत्र है। कहीं हुम आएगा, कहीं हम आएगा, दोनों ही सही है। बलाय कवचाय हुम। सारिका मैम, आपका नेट खराब है, आपको वॉइस आई? जी आप कैमरा ऑफ करिए, मैम मैंने आपको पूरा आवाज आ यूट्यूब रही से मिला ही नहीं, मेरे नेट का। कैमरा ऑफ कर दीजिए सारिका मैम आप, तो शायद मे बी आपकी वॉइस क्लियर आ पाएगी। ठीक है मैम, उनको कुछ अब आ नेटवर्क। रही है मैम आवाज? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा हेलो, वीडियो। अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ मंत्र, बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हम। दो तरीके से आप लोग को गूगल में दिख जाएगा। कृष्ण जी का मंत्र है, प्रोटेक्शन का मंत्र है। राखी में अधिकतर लोग अपना इस मंत्र के साथ पहले अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर राखी बांधते हैं। जी। ठीक है। कुछ क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेरी है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। कुछ क्वेरी है आप लोग को, तो आप लोग अपने कला हैंड रेस कर मैम, सकते हैं। प्लीज मिस जी, आपको कुछ क्वेश्चन। जिनके क्वेश्चन है, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक। हाँ ठीक है, एक सेकंड मैम। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, कोर्स कंप्लीट हम कर रहे हैं एंड हाँ। कोर्स का कंटेंट मैम ने बता दिया। एंड जो भी है कंप्लीट कोर्स है, एंड वो बेसिक या एडवांस डिफरेंट कोई पार्ट नहीं है, कंप्लीट कोर्स रहेगा। सो 21 फर्स्ट से कंटिन्यू 25th बिफोर गणेश फेस्टिवल हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, 5 सेशन, इवनिंग टाइम 6 PM। सो इंटरेस्टेड लोग इनरोल कीजिए आप।
सिर्फ नॉट मैजिक इनरोल करें तो आप 1599 पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बोनस इसमें से आपको मैम का मैजिकल झलक भी मिलेगा, वाटर थेरेपी, इसमें से आपको 2 कोर्सेज बोनस ऑफर मिल जाएंगे विथ 1999। टिल टुमारो हम ये ऑफर रखेंगे, तो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए। ठीक है, अदर डिटेल आपको ग्रुप में भी दी जाएंगी। एंड आपको कैसा लगा मैम का टीचिंग एंड फीडबैक दीजिए, ग्रुप में दीजिए। कल दिया नहीं तो मैं बाहर था तो वो डिलीट हो गए मैसेज में। ठीक है। जी, ठीक है मैम। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो फीडबैक दीजिएगा क्लास जी जी मैम। ग्रुप में। जी तो रुकते हैं मैम ओके यहाँ जी पे। सर। ग्रेटिट्यूड आप सभी को, ग्रेटिट्यूड, नमस्कार आप सभी को। मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। जी जी। ठीक है, बाय। बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय मैम। रात्रि। गुड नमस्कार सर, नाइट। ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, एंड करता हूँ मैम मीटिंग। जी।